किसी कारण अयोध्या के राजा दशरथ के अपने बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष वनवास को भेजना पड़ा। राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष वनवास पर भेजता हूँ। जैसे अपनी आज्ञा, मैं सीधा ही लौट जाता हूँ। पर उसकी पत्नी उसके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, मैं भी उनके साथ वनवास में जाना चाहती हूँ। अकेली इस महल में रह नहीं सकती, क्योंकि जब मेरे पति ही ना हो। और लक्ष्मण भी कहता है, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय तो मुझे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हारे राम से दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमको राम के साथ जाने की अनुमति दे देता हूँ। उसके बाद राम सीता लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वह तीनों कुटिया बनकर रहने लगे। एक दिन रावण ने सीता को अकेले देखकर तपस्वी का रूप धारण कर लिया और सीता की कोठी पर पहुंचा। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। यह लीजिए भिक्षा, स्वीकार कर लीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा और लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, भिक्षा देनी है तो बाहर आ जाओ, तभी मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा, नहीं तो बिना भिक्षा लेकर तुम्हारे दौर से लौट जाऊंगा। सीता ने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती है और तभी रावण अपना असली रूप में आ जाता है और सीता को लेकर लंका में जाता है। राम को और लक्ष्मण को सीता का हरण का पता चल जाता है, तो वह वानर सेवा के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं। रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने बहुत मायावी था। वह अपनी मायावी शक्ति से युद्ध कर रहा था। राम के तीरों से कोई क्षति नहीं पहुंच पाए थे। दशानन रावण से युद्ध करने आए हो। मैं रावण हूँ, मुझे परास्त करना असंभव है। देवता भी मुझे कांपते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र मेरे अधीन रहते हैं। और तुम्हें क्या लगा, किंतु वानरों से सारे तुम मुझे पराजित करोगे? मैं रावण हूँ, रावण। देवता, असुर, गंधा, राक्षस, आग, प्रेत, कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। तुम तो एक साधारण नर हो। यहाँ तक राम ने रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर रावण का अगले क्षण नया सिर आ जाता है। विभीषण ने बताया, प्रभु रावण के नाभि पर वार कीजिए, रावण का वध हो जाएगा। तभी उन्होंने तीर नाभि पर छोड़ा और तीर नाभि पर लगा और रावण कड़ाते हुए धरती पर गिर पड़ा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़ा लिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या लौटते हैं और इसी ही दिन को दशहरा मनाया जाता है। आप सबको हैप्पी दशहरा।